हम आपको बांग्लादेश के एक ऐसे हिंदू की कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको जानना समझना जरूरी है। और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि शायद अगर आप जहां भी हमें सुन रहे हैं, शायद इस कहानी से आपकी आंख खुलेगी या नहीं हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बस उम्मीद कर रहे हैं कि खुलेगी। क्योंकि घटनाएं तो बहुत सारी हुई कि हमने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का भी होना देखा, हमने 1947 का विभाजन भी देखा, हमने पाकिस्तान में घटते खत्म होते हिंदू भी देखे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भी देखा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जाति बड़ा जरूरी है और इसीलिए यहां के पॉलिटिकल क्लास को पता है आपके बारे में कि आप हिंदू होने से पहले यादव हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, पासी हैं, मल्ला हैं, जाटव हैं, दलित हैं। और वो इन्हीं नामों पर आपको बांटते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब आप हिंदू हो जाएंगे तो उनकी दाल नहीं गलेगी। जब तक आप जाति में बटे रहेंगे, हिंदू का वोट बंटता रहेगा, उनकी कहानी चलती रहेगी। हम आपसे कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी आपकी ही तरह एक और हिंदू जो वहां रह रहा है बांग्लादेश में, उसकी कहानी महज चंद घंटों में कैसे बदल गई। महज चंद घंटों में एक बांग्लादेशी महिला जो हिंदू थी, वो अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले दोस्तों, साथियों, अपने पड़ोसियों को लेकर जो उसका नजरिया था, अचानक से वो नजरिया क्यों बदल गया, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। तो शायद आप समझ सकें कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं या हमारे यहां के राजनेता हम में कौन सी कमजोरी ऐसी देख लेते हैं कि खुलेआम कोई हमसे हमारी जाति नेता चिल्लाकर पूछ लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आप हिंदू होने से पहले शायद किसी जाति में हैं और आपको बांटना, आपको अलग करना, आपके बारे में, आपके अंदर आपकी जाति को लेकर एक गौरव होने की अनुभूति देना यह ज्यादा आसान है, सिवाय इसके कि आप खुद को हिंदू माने। और यही कहानी बांग्लादेश में आर्या भौमिक के साथ हुई। एक आर्या भौमिक नाम की महिला, ये लेडी आपको फेसबुक पोस्ट दिख रहा है, बहुत खुश हैं और वो कह रही हैं कि द पीपुल ऑफ बंगाल आर फ्री टुडे। मतलब एक तरह से वो जो कथित छात्र क्रांति हुई उसमें आर्या भौमिक भी प्रॉपर सिपह सलार थी, बकायदा झंडा लेकर उस क्रांति में सड़कों पर थी, क्योंकि देश की क्रांति थी, हर वर्ग उसमें शामिल था, क्या बुजुर्ग, क्या छात्र, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब सड़कों पर थे। उसमें आर्या भौमिक भी थी और वो लगातार सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालकर बता रही थी कि भाई जो कुछ लोकतंत्र को लेकर हो रहा है बांग्लादेश में, कोई बड़ी क्रांति हो रही है, जिसमें आर्या भौमिक शरीक थी। और आर्या लगातार अपडेट है। ये देखिए आर्या कितनी खुश है, क्योंकि आर्या ये मान करके चल रही है कि जो तानाशाही सरकार थी शेख हसीना की, चूंकि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वो देश छोड़कर दूसरी जगह चली गई, तो आर्या ये मानकर चल रही है कि इससे एक बेहतर सरकार आएगी जो बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर, देश को लेकर, देश के विकास को लेकर और सबको लेकर, सभी धर्मों को लेकर एक मत रखेगी, एक समझ रखेगी और देश और तेजी से आगे तरक्की की तरफ चलेगा। क्योंकि आर्या जैसे हजारों लाखों लोगों को यही बताया गया कि शेख हसीना जो है वो तानाशाह है, वो अलोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और जब तक शेख हसीना रहेगी तब तक लोकतंत्र बहाल नहीं हो सकता। और शेख हसीना जैसे हटी तो आर्या भौमिक जैसी लोगों को यह लगा कि अब बांग्लादेश फ्री हो गया है, अब आर्या भौमिक जैसे हिंदू या सभी लोग, बांग्लादेश में रहने वाला हर व्यक्ति खुली हवा में सांस ले सकेगा। आर्या ने फिर अगला पोस्ट उसी दिन किया, आई एम ए हिंदू एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम एवरी रिलीजन इन बांग्लादेश आर हेयर टू प्रोटेक्ट मी, वी बिल्ड दिस बांग्लादेश टुगेदर, वी आर यूनाइटेड। इस तरह की बातें, इस तरह की लाइनें आपको हमारे यहां भी लोगों से सुनने को मिल जाएंगी। हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब बड़े अच्छे हैं, हम सबको मिलजुल कर रहने चाहिए। ये सब बातें बड़ी अच्छी हैं कहने के लिए, लेकिन क्या ये जमीन पर है? क्या ये होता दिखता है? क्या ये कश्मीर में होता दिखा है आपको? अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के दौरान वहां दुर्गा पूजा के पंडालों को ढक देती हैं, तो क्या ये होता हुआ आपको दिख रहा है? क्या केरल के अंदर जो लव जिहाद के मामले आए हैं आपको यह होता दिख रहा है? आपको देश ही के अंदर अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हुई आबादी एक खास वर्ग की, तो क्या यह आपको लग रहा है कि यह सर्वधर्म समभाव की तरफ ही बढ़ रहा है कहानी? और अगर यह है
तो आर्या भौमिक की कहानी हम आगे बताते हैं आपको, लेकिन आप जब ये है तो आप ये बताइए कि बांग्लादेश में घटती वो आबादी जो एक वक्त में हिंदुओं की होती थी वो अब कहां है? पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी वो अब कहां है? सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र, अच्छी अच्छी ये लाइनें लिखने में, बोलने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगती, लेकिन क्या इनका जमीन पर भी उतना ही प्रभाव है? क्या जमीन पर लोग मानते भी हैं इसको, जिनको मानना चाहिए? लेकिन आर्या भौमिक जो एक दिन पहले उस क्रांति में शामिल थी, वो बाकायदा बांग्लादेश के झंडे के साथ ढाका की सड़कों पर घूम रही थी, फोटो खिंचवा रही थी, इस उम्मीद में कि इस देश में अब लोकतंत्र नए तरीके से संचालित होगा, सबका जीवन बदलेगा, सब लोग मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे। उस आर्या भौमिक के इसी क्रांति के दौरान महज कुछ घंटों में आर्या का मिजाज कैसे बदल गया, हम आपको वो बता देते हैं। आर्या भौमिक लोकतंत्र की सिपाही थी, वो लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। उसको क्योंकि यही बताया गया था कि ये जो ढाका की सड़कों पर भीड़ चल रही है ये लोकतंत्र की बहाली के लिए, ये सबका साथ, सबका विकास के लिए है, और आर्या उसी में थी। लेकिन आर्या के आंखों से पट्टी तब हटी जब खतरा उसके दरवाजे तक आ गया। कश्मीरी पंडितों को भी यही गलतफहमी थी कि ये जो हैं सब भाई बहन और सब कुछ हैं, लेकिन जब उनके साथ वो हुआ तो आज तक कश्मीरी पंडित नहीं जा सके कश्मीर। तो जमीन पर वो जो अच्छी अच्छी लाइनें लिखना और जमीन पर बातों का होना दोनों दो चीजें हैं। आर्या भौमिक जिस क्रांति में खुद शरीक थी, उसी क्रांति ने खुद आर्या को भी अपने चपेट में ले लिया, और आर्या अगले ही कुछ ही घंटों में आर्या ने एक और पोस्ट किया। आर्या लिखती हैं, इज दिस द टाइम टू अटैक मी सिंपली बिकॉज आई एम हिंदू and participate in protest? I attend this protest as a student without considering religion. अरे मैं तो इस क्रांति में शामिल इसीलिए हुई क्योंकि मैं खुद को स्टूडेंट समझती हूं, मैंने खुद को हिंदू नहीं समझा, मैंने खुद का रिलीजन आगे नहीं रखा। I stand for justice and equality. It is deeply unjust and disheartening to be targeted for my faith. जिस क्रांति का हिस्सा ये महिला या लड़की या छात्रा आर्या भौमिक थी, उस क्रांति ने इनको अपनी चपेट में इसीलिए ले लिया, इसके घर को अपनी चपेट में या इसको खुद अपनी चपेट में इसीलिए ले लिया क्योंकि ये गैर मुस्लिम थी। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अरे ये तो हमारे साथ की है, ये हमारे साथ खेलती होगी, पढ़ती होगी, साथ ही में झंडा उठाकर नारे भी लगा रही है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आर्या भौमिक जैसे लोगों को तब तक यह अंदाजा नहीं होता जब तक यह सब उनके खुद के साथ हो नहीं जाता है। उनको इस तरह की किसी कहानी पर यकीन नहीं होता जो पाकिस्तान में वहां के हिंदुओं के साथ हुआ या दुनिया भर में मुस्लिम मुल्कों में वहां के जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उन पर यकीन नहीं होता जब तक वो सब वो खुद के साथ नहीं झेल लेते। आप चाहे जितनी कश्मीरी पंडितों की कहानी 90s में उस रात जो कुछ हुआ, जो नारे कश्मीर की सड़कों पर, श्रीनगर की सड़कों पर लगाए गए, आप चाहे जितनी बात उनको कह लीजिए, आर्या भौमिक जैसे लोग नहीं मानेंगे जब तक उनके साथ ये खुद ना हो जाए। अब बताइए, एक महिला जो खुद उस क्रांति में, कथित क्रांति जो छात्र क्रांति कह रहे हैं, और उस छात्र क्रांति की चपेट में वहां के 1.5 करोड़ हिंदू आ गए। अगर ये शेख हसीना के खिलाफ था, उनकी सरकार के खिलाफ था, वहां लोकतंत्र बहाली के लिए था, और अगर ये कोई क्रांति थी तो वहां हिंदुओं के बस, हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर क्यों जलाए जा रहे हैं? आखिर ये प्रॉपर एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदू में कैसे तब्दील हो गया? तो क्या ये वाकई कोई क्रांति थी या नहीं थी, या एक मौका मिल गया आपको अपने यहां जो आपके यहां अल्पसंख्यक है उनको खत्म करने का? आर्या भौमिक जैसे लोग ये सच न कभी समझेंगे, न कभी समझ सकते, और मैं दावे से कह रहा हूं आर्या भौमिक के साथ जो कुछ हुआ ये इसके बाद भी नहीं समझेंगी कि असल समस्या है क्या, असल दिक्कत क्या है। आर्या भौमिक तुरंत जो क्रांति में शामिल थी, जब देश भर से इनके अपने देश में हिंदू मंदिरों, मठों, हिंदुओं के घरों, दुकानों, उनकी बिजनेसों को जब निशाना बनाया जाने लगा, तो आर्या भौमिक कुछ ही घंटों बाद
ये सब शेयर कर रही हैं। एक और पोस्ट आर्या भौमिक का, इज दिस द टाइम टू अटैक मी सिंपली बिकॉज आई एम हिंदू। ये कहानी। फिर आर्या का एक और पोस्ट है, किसी मंदिर को लेकर के है, इट रियली हैपनिंग आउट देयर माय हिंदू फ्रेंड्स विलेज एंड। कुछ नहीं हो सकता आपका। आप जिस कथित क्रांति में यह झंडा लिए फिर रही थी, आपको यह समझ होना चाहिए यह कभी कोई क्रांति थी ही नहीं। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामियों का कब्जा हो गया है और वहां वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है या होता चला आया है। अब वो सब कुछ होगा जो मुस्लिम राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों के साथ होता है। शेख हसीना थी तो कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी हो जाती थी। अब सारे कट्टरपंथी वहां छोड़े जा रहे हैं। जेल से 500 से ज्यादा खतरनाक आतंकियों के भागने की आशंका है, खबर है। तो आर्या भौमिक जैसे लोग हमारे यहां भी हैं। उनको आप चाहे जितनी आजादी की कहानी सुना लीजिए, कश्मीर दिखा लीजिए, अभी हमारे आंखों के सामने हो रहा है ये बांग्लादेश, वो नहीं मानेंगे। वो इस बात में खुश हैं कि हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम दलित हैं। आप इस बात से खुश हो रहे हैं और आप यकीन करिए कि बांग्लादेश में कोई भी दुकान जब जलाई जा रही है, लूटी जा रही है, किसी घर में जब उग्र भीड़ घुस रही है, तबाह कर रही है, तो वो भीड़ सामने वाले से ये नहीं पूछ रही है कि ये घर है किसका। आप हिंदू तो हो, ठीक है, आपकी जाति क्या है? क्या आप ब्राह्मण हैं? क्या आप ठाकुर हैं? क्या आप यादव हैं? क्या आप दलित हैं? क्या आप आदिवासी समाज से आते हैं? कहीं आप पासी समाज से तो नहीं आते? क्या आप मल्लाह हैं? कोई नहीं पूछ रहा। टारगेट बस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी पहचान हिंदू है। धर्म देखकर आप करते रहिए जाति 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 जाति, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसीलिए हिंदुओं ने जातियों में बंटकर इस देश में भी अपनी राजनीतिक हैसियत एक तरह से शून्य कर ली है। और इसीलिए आप दुनिया में कहीं भी आपके साथ कुछ होता है, आपका राजनीतिक वजूद कह लें या आपकी राजनीतिक हैसियत कह लें, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, आपने देखा इस देश के कितने नेताओं ने उस पर कहा है? नहीं कहते लोग। लेकिन इसी देश में फिलिस्तीन में कुछ हो जाएगा, ईरान में कुछ हो जाएगा, दुनिया के किसी और हिस्से में कुछ हो जाएगा। आप देखिए इस देश में लोग कैसे कैसे ट्वीट करते हैं, कैसे कैसे ट्वीट करते हैं। और यह सबसे दुखद बात यह है कि इस देश में बहुसंख्यक समाज को कोई पूछने वाला ही नहीं। कोई किसी को चिंता नहीं है कि आपके साथ क्यों क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको यह पता है कि आप तो जातियों में बढ़ जाते हैं। आपको बांटना, आपको सेपरेट करना बहुत आसान है। आप जाति के उफान पर रहते हैं, जाति के गौरव में रहते हैं, तो उनको पता है कि आपको बांटना कैसे। आर्या भौमिक समझी है, नहीं समझी? आर्या भौमिक कुछ ही घंटों में इनके साथ हो गया। बांग्लादेश की रहने वाली हिंदू महिला है। आर्या भौमिक का एक और पोस्ट, राहुल आनंदाज रेसिडेंस वाज अ प्लेस बिल्ट ऑन क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी एनर्जी। एक बड़े सिंगर हैं राहुल आनंदा, बड़े म्यूजिशियन थे वहां के। उनका घर, उनकी लाइब्रेरी, जो कुछ था उसको जला दिया। जला दिया, नहीं पूछा भाई कौन जात के हो, नहीं पूछा। उसके बाद आइए इस्कॉन टेम्पल का, तो मैं ये आर्या नहीं किया है। आखिर कुछ ही घंटों में आर्या भौमिक के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये लड़की जो खुद क्रांति में शरीक थी, उस क्रांति ने इसको खुद ही अपने चपेट में ले लिया। तो ये कभी क्रांति थी ही नहीं। ये इस्लामिक कट्टरपंथ की एक तरह से बांग्लादेश में स्थापना हुई है। अब उस भीड़ में खोजा जा रहा है कि और कौन कौन लोग हैं, तो जो भी गैर मुस्लिम हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ये ऑब्वियस है, सब जगह दुनिया में ऐसा होता है। कश्मीर में किन लोगों ने किया? कश्मीरी पंडितों के साथ सब लोग पड़ोसी थे, आस पड़ोस रहते थे। शादी ब्याह फंक्शन में एक दूसरे के घर आना जाना होता था, लेकिन उस रात किसी ने किसी को नहीं पहचाना। आर्या भौमिक उसी सिचुएशन में फंस गई। द पीपुल ऑफ बंगाल आर फ्री टुडे, और कुछ ही घंटों के बाद लिख रही हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं हिंदू हूं। तो उम्मीद है कि आर्या भौमिक और आर्या भौमिक जैसे और बहुत सारे लोग, अगर हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचे तो समझिएगा कि आर्या भौमिक से आखिर गलती क्या हुई। क्या कुछ ऐसा है जो आर्या भौमिक ने देखने से मना कर दिया, या फिर कुछ ऐसा है
जो आर्या ने समझने की ही कोशिश नहीं की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।